लेक्चर 29 है हमारा। और नॉर्थ अफ्रीका का ये पार्ट बी है, ट्यूनीशिया और लीबिया कंट्रीज को हम इसमें पढ़ेंगे। पहला कंट्री है हमारा ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया, क्योंकि हम इसकी ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, नेबरिंग कंट्रीज भी जो कि मैप्स पढ़े हैं और कैपिटल्स भी पढ़ चुके हैं, सब हो गया। अब सिर्फ हम रेलिवेंट जो एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है, और ब्रीफली जो हिस्ट्री है जो फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकती है या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ मैंने वो ऐड किए। जैसे क्वेश्चन है कि जिस एक अरब लीग है, अरब लीग का कैपिटल है कायरो, स्टिल कायरो कायरो है, और इजिप्ट में ये बनी थी 1979 में। कायरो की यानी कि इजिप्ट की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी थी अरब लीग ने। तो कौन सा कंट्री था जो इसके हेडक्वार्टर के तौर पे यूज हुआ? वो ट्यूनीशिया था। तो ये अरब लीग, इसको लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहते हैं, लीग ऑफ अरब स्टेट्स। ये 1945 में बनी, 22 मार्च, और इसका जो हेडक्वार्टर कायरो है। आपने कमेंट्स में बताना है कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 को वजूद में आई। 22 मेंबर्स हैं जी इसके, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर्स पूछते हैं, कॉमनवेल्थ का मेंबर्स इस तरह पूछा जाता है। एक सिटी है कार्थेज, कार्थेज सिटी इस कंट्री में डिस्कवर हुआ, ट्यूनिशिया में। ठीक है, यहाँ बिल्कुल एज अ पोर्ट, समंदर के किनारे ये सिटी डिस्कवर डिस्कवर हुआ। मतलब ये सिटी की बाकियात हैं, बेसिकली एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस की बाकियात हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मोहिंजोदाड़ो जो है सिटीज नीचे से डिस्कवर हुए थे सिंध में और पंजाब में, तो इसी तरह से ये कार्थेज है सिटी। जिस तरह ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं इनके। उकबा बिन नाफे ने अरब कमांडर थे उकबा बिन नाफे, तो 670 में, यानी कि 7वीं सदी में ट्यूनिशिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया, 670 में। और यहीं पर 670 में इन्होंने एक सिटी की बुनियाद रखी, कायरोआन की। तो ये उकबा बिन नाफे असल में उमैयद कैलिफेट के दौर में यहाँ पर आए ट्यूनिशिया में, और ये जो कि 661 से 750 तक रहा। उसके बाद अब्बासी कैलिफेट आ गया। तो जब जिस इलाके में भी किसी नई कंट्री में अगर कोई भी फातेह वहां जाता है, तो फिर एक अपने सिटी की बुनियाद रखता है, जिस तरह कायरोन सिटी की बुनियाद रखी, ये एज अ कैपिटल यूज हुआ यहाँ का। तो जाहिर है वहां पर अपना सेंटर बनाते हैं, अपने फौजी तैनात करते हैं, ताकि वहां पर कोई दोबारा से रेवोल्यूशन ना हो जाए। तो उकबा बिन नाफे ने 670 में कायरोन सिटी की ट्यूनिशिया में बुनियाद रखी थी। तो ये डेवलपमेंट्स की झलक है। ठीक है, बड़ी बड़ी मसाजिद बनाई यहाँ पर कायरोआन में। फातमिड कैलिफेट, फातमिड कैलिफेट एक एम्पायर थी एक तरह से, कैलिफेट, जो कि सबसे जिसका सेंटर जो ट्यूनीशिया में था। वैसे ये इजिप्ट, सीरिया यानी कि सेंट्रल एशिया की तरफ भी फैली, अल्जीरिया तक। दो जो यानी कि 100 साल इसने यहाँ पर हुकूमत की। शिया सेक्ट से इसका ताल्लुक था, 909 से 1171 तक, यानी कि 10वीं 11वीं और 12वीं सदी में ये प्रिवेल करते थे। उसके बाद वीक होके खत्म हो गए, और ऑटोमन एम्पायर ने उसके बाद जो है स्ट्रेंथ पकड़ी। इब्ने खुल्दून का ताल्लुक भी ट्यूनीशिया से है। 1332 में ट्यूनीशिया में पैदा हुए थे, और 1406 में इनकी डेथ हुई, जबकि इजिप्ट में ये दफन है, कायरो में, इब्ने खुल्दून। 1574 में ट्यूनीशिया पर ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अपने अंदर शामिल कर लिया, बेसिकली कब्जा कहें, या क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री था तो हम इसको कब्जा करना नहीं कहेंगे, उसने इनकारपोरेट कर लिया, उनके साथ मुआहिदा हो गया ऑटोमन एम्पायर के साथ 1574 में। ऑटोमन एम्पायर का अरूज था 1574। 1881 में चूंकि मुसलमान वीक हो गए और यूरोप ताकतवर होता चला गया, तो फ्रांस ने ट्यूनीशिया को अपनी कॉलोनी बना ली। ठीक है, अपन हमने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पढ़ा था, तो देखा था कि किस तरह वहाँ पर स्पेन और मुख्तलिफ कंट्री की, यूके की कॉलोनियाँ वहाँ पर थी। तो इसी तरह ट्यूनीशिया और यूरोप ये जो के साथ साथ हैं, तो फ्रांस ने इसको अपनी कॉलोनी बना लिया। तो 1956 को हबीब बोरगोइबिया, जो इनका एक्टिविस्ट था, उसने आज़ादी का नारा लगा दिया। हबीब बोरगोइबिया ने लगाया तो बहुत पहले, लेकिन 1956 में ये आज़ाद हो गए। फिर हबीब बोरगोइबिया ही फर्स्ट प्रेसिडेंट बने ट्यूनीशिया के। 18 दिसंबर 2010 एक तारीख साज डेट है, मतलब, और इसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इंसिडेंट तो शायद इतना बड़ा नहीं था,
लेकिन जिस तरह से इसने तूल पकड़ा और जिस कदर ये फैला, तो ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक शख्स था, एक लड़का था, मोहम्मद बोजीजी। मोहम्मद बोजीजी एक गरीब लड़का था, फ्रूट फरोश। और कहते हैं कि क्योंकि ट्यूनीशिया के हालात बहुत ख़राब थे, करप्शन बहुत ज़्यादा आम थी, डिक्टेटरशिप थी एक तरह से। तो मोहम्मद बोजीजी सुबह सुबह अपनी रेहड़ी लगा रहा था फ्रूट्स की। तो वहां पर कुछ कमेटी के लोग आए, उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए, करने लगे। तो मोहम्मद बजीजी ने उनको देने से पैसे इनकार कर दिया। खैर, वो इसको मारने पीटने लगे, उसके फ्रूट्स गिराने लगे। तो मोहम्मद बजीजी ने अपने आप को जान से मार दिया, आग लगा ली अपने आप को। भारत 2010 का है, तो उस वक्त छोटे मोबाइल होते थे। किसी ने इसकी ये कंप्लीट जो वाकया हुआ उसकी एक वीडियो बना दी, वीडियो बना के फेसबुक पर डाल दी। और ये इस कदर फैला, इसको फेसबुक रेवोल्यूशन के नाम से याद करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब फैलती चली गई कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इनकलाब आ गया। और वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के बाकी कंट्रीज नहीं, अरेबियन कंट्रीज, सेंट्रल एशिया, इवन पाकिस्तान में भी इसका असर हुआ। इतना असर हुआ, देखें ट्यूनीशिया में जैनुल आबदीन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनको रिजाइन करना पड़ गया, इतने एहतजाज हुए। जैनुल आबदीन ट्यूनीशिया के थे। और लीबिया में एक डिक्टेटर बैठे थे, कर्नल कद्दाफी, उनको कत्ल कर दिया गया। 40 साल से ये शख्स वहां पर काबिज था। इजिप्ट में भी एक डिक्टेटर था, हस्नी मुबारक, 30 साल से, 1981 टू 2011। तो हस्नी मुबारक को भी रिजाइन करना पड़ा 30 साल की डिक्टेटरशिप के बाद। नेक्स्ट कंट्री हमारा लीबिया, और इसका कैपिटल है ट्राइपोलाई। ये पोर्ट भी है, देखें। तो क्वेश्चन आता है बेंगाजी सिटी किस मुल्क का है, तो वो लीबिया का है। क्यों क्यों पूछा गया, आखिर कोई बात होगी। तो ये बेंगाजी सिटी इसी तरह, जिस तरह हमारा कराची है, लाहौर है, तो ये असल में कमर्शियल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव हब है। यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है बेंगाजी। गल्फ ऑफ सिद्रा, इंपॉर्टेंट गल्फ है, वो ये लीबिया में है, तो याद रखिएगा। ओके, उसके बाद छोटे ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे इसकी। 1911 में इटली ने लीबिया पे इन्वेड किया, हमला किया और यहाँ पर कब्जा कर लिया। इससे यकीनन इससे पहले 1911 से पहले ऑटोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस होगा। और ऑटोमन एम्पायर इस वक्त बहुत वीक हो चुकी थी, जो कि 1924 में, इससे चंद साल बाद, 12-13 साल के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गई। तो इटली ने 1911 में इस पे कब्जा किया। 1951 में ये आज़ाद हो गए, 24 दिसंबर 1951 को। तो मोहम्मद इदरीस ने कंपेन चलाई थी। मोहम्मद इदरीस इसके पहले और आखिरी किंग भी बने 1951 में। तो लीबिया ने, क्योंकि ये वो दौर था जब मुख्तलिफ कंट्रीज में इंडिपेंडेंस की तहरीकें चल रही थी। लेकिन 4 साल पहले 1947 में पाकिस्तान, इंडिया, ये भी आज़ाद हुए थे। तो यूरोपियंस वो काफ़ी वीक हो गए थे। तो भारत, मोहम्मद इदरीस ने इटली से जान छुड़वाई, लीबिया की, और वहाँ के किंग बन गए। बादल जी, 1969 में किंग मोहम्मद इदरीस को कर्नल कद्दाफी ने डी थ्रोन कर दिया और उनको तख्त से हटा दिया। हुआ क्या था जी, अगर देखें कि किंग इदरीस, क्योंकि किंग इदरीस जो है उस वक्त कंट्री में नहीं थे, टर्की गए हुए थे अपने इलाज के लिए। इनके भी प्लेटलेट्स कम हो गए होंगे। तो भारत, किंग अपना वहाँ इलाज करवा रहे थे, और कर्नल कद्दाफी ने यहाँ पर उस वहाँ पर कब्जा कर लिया तख्त पर, और कहा जी कि अब कोई किंगशिप नहीं होगी। तो ये एज अ डिक्टेटर उसने कब्जा कर लिया और फिर बैठा ही रहा। जिस तरह पाकिस्तान में बाज डिक्टेटर आते हैं 90 दिन के लिए और फिर साल साल तक बैठे रहते हैं। इस तरह कर्नल कदाफी जो है 1969 में आया, और 2011 तक, जब तक इसको कत्ल नहीं कर दिया गया, ये मसंद खिलाफत पे बैठा रहा। ठीक है, यानी कि रूलर बना रहा, डिक्टेटर था ये। और उसको यकीनन यूरोपीय फोर्सेस थी, वो उन्होंने उसको बैकअप दे रहे थे रेवोल्यूशनरीज को। ये वो काफी पुराना था, 1974 में ये पाकिस्तान भी आया कर्नल कदाफी। कदाफी स्टेडियम इन्हीं के नाम पे है। और ओआईसी का इजलास हुआ था चौके लाहौर में, सेकंड इजलास 1974 का, तो उसी सिलसिले में है। ये कदाफी स्टेडियम लाहौर का है, और 2011 में इनको कत्ल कर दिया गया अरब स्प्रिंग की वजह से, याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।